कल अगर हम अयोध्या के इतिहास की बात करें तो राम मंदिर पर कानूनी विवाद पर बात करने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अयोध्या नगरी का इतिहास क्या है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी और इसीलिए इसे कोशल कहा जाता है। यदि पुराण की बात करें तो अयोध्या अपनी समृद्धि और अच्छे कौशल के कारण सुकोशल के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के समय कोशल के 2 भाग हो गए, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कोसल जनपद की राजधानी के रूप में किया गया है। अयोध्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगरी जो कि आस्था का केंद्र है। अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान द्वारा निर्मित शहर बताया गया है। भागवत पुराण में इसे इक्ष्वाकु वंश के नाम से पुकारा गया है। बौद्ध ग्रंथों में साकेत या विनीता है, तो चीनी यात्री फाहियान ने इसे शाची का नाम दिया। टोलेमी ने सोगेदा पुकारा। ये रामपुरी है और कौशलपुरी भी है, तो साकेत धाम भी है। अवधि में इसका अर्थ निकलता है अवध्य, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। अयोध्या का वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है, जिसमें इसे मछली के आकार का बताया गया है। शायद यही वजह है कि आज भी अयोध्या में कई घरों के मुख्य द्वार के ऊपर अर्धचंद्राकार में मछली अंकित मिलेगी। वैसे बिना राम के अयोध्या का जिक्र अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या में राम है और राम की अयोध्या है। निदा फाजली के लफ्जों में राम कण कण में है, राम जन जन में है, बचपन की मुस्कुराहट में है राम, बहन की चूड़ियों की खनखनाहट में है राम, माँ के चेहरे की जगमगाहट में है राम, खेतों की फसलों की लहलहाहट में है राम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जेरूसलम को छोड़कर अयोध्या के अलावा दुनिया का शायद ही ऐसा कोई धार्मिक स्थल होगा जिसकी हर गतिविधि पर देश दुनिया की निगाहें रहती हैं। हर हरकत मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। अयोध्या मंदिरों का शहर है। बाकी जगहों पर चंद्र प्रमुख मंदिर होते हैं, पर यहाँ तो घर घर में मंदिर है, या हर मंदिर में ही घर बसते हैं। अयोध्या में 63 वैष्णव मंदिर, 33 शिव मंदिर और 11 जैन मंदिर भी हैं। हालांकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अयोध्या नगर पालिका क्षेत्र, जिसे अब नगर निगम बना दिया गया है, उस 2.5 लाख की आबादी वाले शहर में 101 मंदिर हैं। पंजीकृत मस्जिदों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस की संख्या 45 है। यहाँ रामनवमी, सावन और कार्तिक पूर्णिमा के मेलों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वैसे कहावत तो है कि जात न पूछो साधु की, पर अयोध्या में विभिन्न जातियों के पंचायती मंदिर भी मौजूद हैं। चलिए अब आपको अयोध्या से जुड़ी कुछ खास आस्थाओं और परंपराओं से परिचित कराते हैं। यहाँ पवित्र सरयू नदी में स्नान से पहले बजरंग बली से अनुमति यानी आज्ञा लेने की परंपरा है। इसके लिए आना होगा हनुमानगढ़ी। सरयू के दाहिनी तट पर ऊंचे टीले पर स्थित इस मंदिर की 76 सीढ़ियों के सफर को तय करने के बाद पवन पुत्र के सबसे छोटे रूप के दर्शन होते हैं। मान्यता के अनुसार हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। आस्था है कि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामपेड़ी के किनारे मंदिरों की कतार में एक नागेश्वर नाथ मंदिर भी है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 शिवलिंगों में से एक है। यहाँ हर महीने की त्रयोदशी पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। चलिए अब आपको अयोध्या के एक और रूप से परिचित कराते हैं। हम सभी भगवान राम की नगरी के तौर पर इसे जानते हैं, पर इसकी अहमियत कोरिया के नागरिकों के लिए भी खासी है, क्योंकि ये उनकी महारानी यानी सूर्य रत्ना की मातृभूमि है।
कोरियन मान्यताओं के अनुसार 2000 साल पहले राम की वंशज और अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किमहिए शहर आईं। राजकुमार सूरो के साथ विवाह के बाद वे यहाँ की महारानी बनी। इन्हें यहाँ हो नाम से जाना गया। इसी राजवंश के नाम पर कोरिया का नामकरण हुआ है। इस कुलीन वंश के रसूखदार वंशज दुनिया भर में फैले हैं। कोरिया की सभी रानियों में सबसे पवित्र और आदरणीय ओहदा सूरी रत्ना का ही है। कोरिया की आबादी के 10% हिस्सा रखने वाले कारक वंश के 60 लाख लोग खुद को राजा सूरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च में कोरिया से अयोध्या आता है। यहाँ राजकुमारी सूरी रत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद करता है। वैसे भारतीय प्राचीन दस्तावेजों में सूरी रत्ना का जिक्र तो नहीं है, लेकिन यूपी पर्यटन महकमे के ब्रोशर में उनका नाम शामिल किया गया है। इनके स्मारक के सौंदर्यीकरण की बड़ी योजना भी तैयार की जा रही है। अयोध्या की कहानी सरयू के बिना अधूरी है। अयोध्या की जीवनदायिनी मानी जाती है पवित्र सरयू नदी। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। रामायण के अनुसार इसी नदी में राम ने जल समाधि ली थी। इसका उद्गम बहराइच जिले से हुआ और यहाँ से निकलकर गोंडा होती हुई अयोध्या तक जाती है। अयोध्या आज भी संतों की नगरी है, जो आध्यात्मिक चेतना की राह पर चल रही है। राम भक्तों के लिए तो ये तीर्थ है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की महिमा और भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।